नमस्कार। आज हम कला संस्कृति संबंधी जो नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए उनकी चर्चा करेंगे। देखो इस हिसाब से नोट्स तैयार किए हैं, आप देख सकते हो। जैसे मान लो लोक देवता है तो हर देवता से संबंधित मैंने वन लाइनर प्रश्न बनाने की कोशिश की है। जैसे मान लो चौहान वीर गोगा जी का जन्म कब हुआ था, तो विधि संवत 1003 या 946 ईस्वी में। इस हिसाब से मैंने लगभग 300-400 देवता संबंधी प्रश्न तैयार किए हैं, आप देख सकते हो। इस हिसाब से ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं और ये नोट्स कल आपको मिल जाएंगे, ऐप पर कल मिल जाएंगे। अच्छे नोट्स हैं, आप देख सकते हो। इस हिसाब से वन लाइनर मैंने जो नोट्स हैं वो तैयार किए हैं। जहां पर जो फैक्ट की जरूरत है वहां पर वो फैक्ट भी देने की मैंने कोशिश की है, आप देख सकते हो। अच्छे नोट्स तैयार किए हैं, काफी समय भी लगा इनको तैयार करने में। अब देखो बाबू जी के जीवन संबंधी मैंने मोस्ट भी जहां जहां पर जरूरत है वहां पर बताया। बाबू जी रा छंद मेहाजी बिट्टू का है, बाबू जी रा दोहा लगराज जी का है। जैसे जैसे जो भी जहां पर जो जरूरत थी मैंने वहां पर वैसा प्रश्न बनाने की कोशिश की है, आप देख सकते हो। हस्तलिखित नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं। और लोक देवता संबंधी देखो मैंने कितने प्रश्न तैयार किए हैं, आप देख सकते हो। व्याख्या तो कहीं पर व्याख्या की जरूरत है तो मैंने वहां पर व्याख्या भी दी है। देखो जैसे मान लो ये रहा, यहाँ पर मैंने फैक्ट भी दिया है आपके लिए कि जो जहां पर जिसकी जरूरत है। जैसे मान लो क्या आप जानते हो, यानी तेजाजी की मूर्ति को कहां पर जागती जोत कहा गया है, तो सुरसरा में कहा गया है। फिर देखो तेजाजी का सेंद्रिय गांव में सर्प ने डसा तो किशनगढ़ में विधि संवत 1166 को मृत्यु। टोटल मैंने फैक्ट के रूप में दर्शाने की कोशिश की है। अच्छे नोट्स हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं। देखो जहां पर हिंदीकृत अकादमी की जरूरत, देखो मैंने जहां पर जो फैक्ट लिया, जैसे मान लो ये मैंने हिंदीकृत अकादमी से लिया तो मैंने यहाँ पर हिंदीकृत अकादमी का भी आपको वो देने की कोशिश की है। जैसे ये एनसीईआरटी का लिया है मैंने तो यहाँ पर एनसीईआरटी का भी मैंने फैक्ट दिया है। यानी जहां पर जिस ग्रंथ का मैंने जो सहायता ली, जिस पुस्तक की मैंने सहायता ली, वो पुस्तक मैंने वहां पर आपको प्रदर्शित की है कि मैंने यहाँ से इसका उपयोग लिया है, देख सकते हो आप। यानी कि अगर देवता संबंधी बात करें तो दोस्तों देवताओं संबंधी 244 वन लाइनर प्रश्न है। उसके बाद में देखो महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने, देखो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी है हर जगह। जहां पर जिसकी जरूरत है वहां पर मैंने वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देने की कोशिश की है मैंने। हर टॉपिक से लगभग 300 प्लस प्रश्न है वन लाइनर, और उसके बाद में जो आए हुए प्रश्न वो भी मैंने समावित किए। ये देवियां आ गई। आप ये नोट्स आपके लिए काफी उपयोगी नोट्स साबित होंगे, देख सकते हो आप, वन लाइनर टाइप में है। अब जैसे मान लो संत संबंधी प्रश्न आ गए तो संत संप्रदाय संबंधी देखो कितने प्रश्न दिए मैंने, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। यानी संत जो संप्रदाय है वहां से मैंने दोस्तों कुल कितने प्रश्न बनाए वन लाइनर, आप देख सकते हो। मैंने आपके लिए यहाँ से संबंधित 356 प्रश्न बनाए, संत से 356 बनाए। फिर जो वन लाइनर प्रश्न आ गए उनके बाद में व्याख्यात्मक प्रश्न हो गए, देख सकते हो अच्छी तरह। तो ये जो नोट्स हैं ये वन लाइनर प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर मैंने व्याख्या भी दी है। जैसे मान लो ये प्रश्न है सलेमाबाद, तो उसमें निम्बार्क संप्रदाय क्यों है, तो मैंने यहाँ पर व्याख्या भी दी है। क्योंकि आप एग्जाम में टॉपिक पढ़ने के बाद में यदि आप उससे संबंधित फैक्ट पढ़ते हो तो आपको ये अच्छी तरह याद रहता है। हर जो प्रश्न है वो मैंने फैक्ट के रूप में दिया है। इनके साथ साथ देखो मैंने आपके लिए ये जो प्रश्न है इस हिसाब से भी तैयार किए हैं, आप देख सकते हो। इस हिसाब से भी मैंने तैयार किए हैं। हर टॉपिक से मैंने देखो, हर टॉपिक से मैंने अलग अलग टॉपिकों से अलग अलग तैयार किए हैं आपके लिए नोट्स। और इनके साथ साथ मैं आपको देखो जो थ्योरिकल नोट्स हैं, यानी तो वन लाइनर हो गए, इनके साथ साथ जो थ्योरिकल नोट्स हैं वो भी मैंने देने की कोशिश की है, आप देख सकते हो। देखो ये रहे, ये मैंने आपको वैसे भी दिया है। जैसे मान लो संत है तो संत धन्ना जी के बारे में मैंने व्याख्यात्मक, देखो आप देख सकते हो, ये पुस्तकों से तैयार किया हुआ, मानक पुस्तकों से तैयार किए हुए नोट्स हैं, आप देख सकते हो अच्छी तरह। जैसे मान लो संत धन्ना की बात करें तो देखो वन लाइनर के अलावा देखो जैसे इनका जन्म जाट जाति में हुआ था। इनका जन्म 1415 ईस्वी में वर्तमान टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ग्रस्त है
कृषि कार्य करने पर अपने जीवन का लालन पालन करते थे, पालन पोषण करते थे। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय संत धन्ना जी को है। तो मैंने जहां पर जिसकी जरूरत है, जैसे मान लो ये यहाँ पर फैक्ट दे दिया कि गुरु रामानंद के प्रभाव से निर्गुण उपासक बनते, जहां पर जो भी मुझे उचित लगा वहां पर ये मैंने दर्शाने की कोशिश की है। ये जो नोट्स हैं ये व्याख्यात्मक नोट्स हैं, तो ये वन लाइनर के साथ साथ आपको मिलेंगे। ये नोट्स वन लाइनर के साथ साथ, जैसे मान लो संत पीपा जी से संबंधित हो गया, ये संत पीपा जी हो गए यहाँ पर, तो आपको व्याख्यात्मक जो नोट्स हैं इनके साथ साथ वन लाइनर नोट्स भी दिए जाएंगे। ये जो नोट्स हैं आप देख सकते हो अच्छी तरह, ये देवताओं से संबंधित हो गए नोट्स, यानी कि हर जगह मैंने आपको अच्छा देने की कोशिश की है। और ये जो प्रश्न है, ये जो हमारी मानक पुस्तक है, ये उस्ताकला कला संबंधी आ गए। और ये जो आभूषण है, देखो आभूषण संबंधी मैंने अच्छे फैक्ट दिए हैं, यहाँ से एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे प्रचलित आभूषण हो गए। तो ये जो आभूषण है आपने देखे होंगे, अच्छे मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है आपके लिए, और ये हस्तलिखित तैयार हो चुके हैं। देखो यदि टाइप की बात करें तो टाइप में समय लगेगा, एग्जाम आपकी नज़दीक है। तो जो भी बच्चा ये नोट्स लेना चाहता है वो हमारा जो ऐप है जीके चोपड़ा जी ऐप, वहाँ पर आकर ये परचेज कर सकता है। और यदि कोई डायरेक्ट लेना चाहता है ऐप के माध्यम से, यदि किसी के पास ऐप की सुविधा नहीं है तो वो डायरेक्ट संपर्क करके भी पीडीएफ उपलब्ध करवा सकता है। तो आप देखो अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने, हस्तलिखित नोट्स हैं, जो भी जहाँ पर जैसा जो पूछा गया है उसके अनुसार ये नोट्स तैयार किए गए हैं। दोस्तों अच्छे नोट्स हैं और वन लाइनर साथ साथ हैं, जहाँ पर जो भी फैक्ट मैंने देने की कोशिश की है, फैक्ट दिया है मैंने। तो दोस्तों ये नोट्स हैं, ये तैयार हो चुके हैं। तो आप जो भी बच्चा ये नोट्स लेना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। हर टॉपिक से हमने लगभग दोस्तों कम से कम मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर टॉपिक से आपको 150 से लेकर 250 से लेकर 350 तक प्रश्न मिलेंगे हर टॉपिक से। ये कला संस्कृति संबंधी टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कला संस्कृति संबंधी, जैसे मान लो देखो ये दादूपंथी का जो प्रश्न दे दिया, फिर क्या आप जानते हो, तो ये फैक्ट लिया गया है नागा का मुखिया सुंदरदास। ये जितने भी फैक्ट है ना ये लिए गए हैं आपके लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, देखो आप एक बार इनको जरूर परचेज करना, ये आपको काफ़ी एग्जाम में फायदेमंद रहेंगे और बाकी आपकी सोच है। तो दोस्तों ये जो नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और मैंने ज्योग्राफी के नोट्स डाल दिए हैं, कुछ पीडीएफ है वो आज डल गई होगी, नहीं कल डल जाएगी। और इनके अलावा भारत भूगोल के भी डाल दिए हैं, इतिहास के डाल दिए हैं। राज्य व्यवस्था का जैसे ये कार्य संपन्न हो जाता है उसके बाद में राज्य व्यवस्था के नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। तो आप ये नोट्स एक बार जरूर देखना। हमारा जो ऐप है जीके चोपड़ा जी वहाँ पर उपलब्ध है। और यदि और कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। जय हिंद, राधे राधे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।